Assalamu alaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. This video is a bit late. We are making on Saturday, September 12th. मगर जो हम सेशन डिस्कस कर रहे हैं इस पे दैट इज़ फॉर फ्राइडे सितंबर 11, 2020 और ऑन फ्राइडे इट वाज अ वॉलेटाइल सेशन. हमने इंडेक्स ग्रीन में देखा है, हमने इंडेक्स रेड में देखा है एंड फाइनली एक छोटी सी करेक्शन, अ मेयर स्मॉल करेक्शन ऑफ 0.27% or 116.68 points, and index closed at 42,500 and 530.67 points पे. अगर अब look at the volume numbers, 309.72 million shares का काम हुआ है in total. और अगर हम इससे पहले के जो ग्रीन सेशंस, हमने मेजर ग्रीन सेशंस देखे हैं तो उनमें जो आपका इंडेक्स का जो वॉल्यूम था, इट वाज ऑलवेज मोर देन 500 मिलियन शेयर्स. तो मेरे ख्याल में ये जो इंडेक्स का वॉल्यूम है और ये जो छोटी सी करेक्शन है, इट शोज दैट इट वाज प्रॉफिट सेलिंग, इट वाज प्रॉफिट टेकिंग एक्चुअली, और इट्स अ गुड साइन. और हम तो हमेशा से जो भी हम अपनी वीडियोस, हम इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इससे ज़्यादा करेक्शन हो, ताकि जो हमारे इंडेक्स के हमारे मेजर जितने भी इंडिकेटर्स हम डिस्कस करते हैं ओवर बॉट के, सारे हमें ओवर बॉट में नज़र आते हैं. और हम इन सब को कंसोलिडेट होते हुए देखना चाहते हैं, ताकि हम फर्दर इंडेक्स हमारा अच्छे स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स पे हम अपने इंडेक्स को लेके जा सकें. स्टार्टिंग अवर एनालिसिस टुडे, मैं KSE 100 इंडेक्स का उसी तरह एनालिसिस स्टार्ट करूंगा विद माय मेजर इंडिकेटर विच इज़ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो अभी हमारे पास करंट वैल्यू आ रही है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की, वो 74 है. मैं अपनी पिछली वीडियोस में जो इसको कंपेयर कर रहा हूँ, वो मैं इसको 2019 की बुलिश मोमेंटम के साथ कंपेयर कर रहा हूँ. और मेरा जो पहले यही है कि एक तो ये एस्टैब्लिश किया हुआ है कि हिस्टोरिकली KSE 100 इंडेक्स ने कभी अपने रिलेटिव स्ट्रेंथ RSI की वैल्यू 88 को क्रॉस नहीं किया उसने कभी भी. और अगर आप देखिए कि 2019 की बुलिश रैली जब स्टार्ट हुई तो एक्चुअली उसी तरह वो अपनी 88 की RSI की वैल्यू पे गया, वहां पे उसने एक बड़ी मेजर करेक्शन ली. सो जेंटलमैन, आई वाज व्यूज में मेंशन कर रहा था जैसे कि उस टाइम जब इसने अपनी 88 की भी 2019 में भी उसने अपनी हाई वैल्यू RSI ने की, उसके बाद उसने एक मेजर करेक्शन ली थी. ऑलमोस्ट एक सेशन में 526 पॉइंट्स और दूसरे सेशन में 596 पॉइंट्स. इस दफ़ा भी हम देखें तो दिस इज़ व्हाट हैपेंड कि इसने 88 की वैल्यू को टच किया RSI ने यहाँ पे, और उसके बाद उसने डिफरेंट करेक्शंस ली. एक दफ़ा 136 पॉइंट्स की, फिर 146 पॉइंट्स की, फिर थोड़ा सा चढ़ा, उसके बाद फिर एक पूरा वीक आपने करेक्शंस का देखा, रेंज बाउंड सेशंस देखे, 85, 182, 168, 285, होल वीक जिसमें इंडेक्स आपका बिल्कुल हल्की फुल्की छोटी मोटी करेक्शंस रेड में एंड हुआ. अब अगर उसी बिहेवियर को हम देखें तो एक हाई, फिर उसने अपना इसी तरह लो टच किया, नीचे दिखाया, अपने आप को एडजस्ट किया. उसके बाद आपका RSI फॉर 2 to 3 वीक्स हमें उस तरह वो रेंज बाउंड रहा. आप इस रेंज में अगर देखिए तो वो रेंज बाउंड रहा. यहाँ पे उसने अपनी हाईएस्ट वैल्यू अपने आप को कभी क्रॉस नहीं किया था 78 से, और लोएस्ट 72, इसी के बीच में रेंज बाउंड रहा. इस दफ़ा इसने अपनी यहाँ पे वो अपना दिखा रहा है 81, 82 और लोएस्ट वैल्यू वो दिखा रहा है 72. एक तो ये चीज़ ये डिपेक्ट कर रही है कि थोड़ी सी अब हम फ्लक्चुएशंस या वॉलेटिलिटी इंडेक्स में बहुत ज़्यादा देखेंगे इस दफ़ा KSE 100 इंडेक्स में, क्योंकि वॉल्यूम नंबर्स भी ज़्यादा हैं. और अगर ये वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो मैं इंडेक्स को और ऊपर भी देख रहा हूँ. ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में मैं आई थिंक इंडेक्स आपका 45,000 से ऊपर है, इट कैन इवन टच 50,000, मगर हमें वॉलेटाइल सेशंस नज़र आएंगे. यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका इसी तरह 2019 में अगर आप देखिए कि ये रेंज बाउंड रहा है यहाँ पे एक 2-3 वीक्स, और उसके बाद आपका RSI ड्रास्टिकली नीचे जाके सेटल होता है. वो ड्रास्टिकली इसीलिए सेटल होता है कि यहाँ पे उसने एक मेजर करेक्शन ली है. अब देखिए तो 948 पॉइंट्स की इस पॉइंट पे आपके KSE 100 इंडेक्स ने करेक्शन ली. इससे पहले भी आपका KSE 100 इंडेक्स करेक्शन लेता रहा. अब यहाँ पे भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी सी रेंज बाउंड ये होने के बाद आप मार्केट में इसी तरह मेरे ख्याल में 700 to 800 प्लस पॉइंट्स की करेक्शन 2-3 सेशंस में देखेंगे, और वो शायद बनती भी है और वो ओवर ड्यू है. अदरवाइज आपका RSI इस तरह और किसी तरह एडजस्ट नहीं होता, या तो फिर आप बहुत ही लॉन्ग टर्म में
आपकी मार्केट इसी तरह अराउंड 42,000 और 43,000 के बीच में स्टैटिक रहे, ना बढ़े ना चढ़े, इसी तरह प्लस माइनस 100-200 पॉइंट होती रहे, तो और इसी जगह पे रहे, तो फिर आपका शायद रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अब अपने एक अच्छे लेवल पे आ जाओ, फर्दर आप जा सकें हम 2-3 वीक्स। अदरवाइज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आगे की कोई एक आपका ऐसा दो, कम से कम एक या दो आपके ऐसे मेजर करेक्शन के दिन जरूर होंगे जिसमें आप 800 से 900 पॉइंट की करेक्शन देखेंगे। एक तो मैं ये आई थिंक ये होना चाहिए, और ये हिस्टोरिकली इसी तरह होता भी रहा। एक और इंडिकेटर मैं इसमें प्लॉट करता हूँ जो हमेशा, दैट इज इचिमोकू क्लाउड। इचिमोकू क्लाउड हमें बड़ा क्लियर हमें एक बुलिश ट्रेंड ही दिखा रहा है। उसकी कन्वर्जन लाइन इज अबव लाइक ऑलवेज। जो ग्रीन क्लाउड है नीचे जो बन रहा है वो भी वाइडन हो रहा है। इट मीन्स के आगे बुलिश ट्रेंड है, आगे भी है, मगर वही बात है, इट्स बेस्ड ऑन ये बुलिश ट्रेंड करेक्शन के बगैर नहीं चलेगा। हमें एक मेजर करेक्शन चाहिए मार्केट में, और वो होगी मेरे ख्याल में। यहाँ पे कमोडिटी चैनल इंडेक्स को अगर हम देखें तो कमोडिटी चैनल इंडेक्स ने भी अपने आप को सेटल किया है अराउंड 112 पे, आप कह लीजिए 112 पे, और इसने अपना हाई दिखाया हुआ था पिछले दिनों अराउंड 180 पॉइंट्स का। अब इस इंडिकेटर को भी उसी टाइम फ्रेम में मैं अगर कंपेयर करूं अराउंड नवंबर टू दिसंबर, तो इसने भी इसी तरह अपने आप को उस टाइम उसने अपनी वैल्यू दिखाई हुई थी 156 हाई वैल्यू दिखाई, और उस दौरान 81 लो, और फाइनली करेक्शन जब आई उसके बाद उसने अपने आप को एडजस्ट किया बिलो जीरो, जो ऑब्वियसली एक ओवरसोल्ड लेवल पे चला जाता है कमोडिटी चैनल इंडेक्स। इस टाइम भी इसको इसी प्रॉबेबली वही, अगर जो मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के हवाले से कह रहा हूँ, अगर वही करेक्शन आती है इसी तरह 1-2 वीक्स में, 1-2 करेक्शन आती हैं तो ये जीरो के नीचे जाता है, तो दैट वुड बी द टाइम जो जिसमें आपके पास एक अच्छी एंट्री, बाइंग एंट्री का भी टाइम होगा, और वो फर्दर इंडिकेट करेगी कि आपका इंडेक्स अब क्या वो आराम से ऊपर जा सकता है 45,000 से ऊपर जाके, इट कुड इवन स्टे टच अराउंड 58,000, जो जो हम फॉर विच वी आर होपफुल, हम होप कर रहे हैं। इफ ऑल थिंग्स रिमेन्स अच्छी रहती हैं इकोनॉमिकली, एंड देयर इज नो फर्दर इकोनॉमिक कोई आपको कोई डिस्ट्रेस इंडिकेशन नहीं आती। ये है, अगर आप MACD देखिए, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, तो इवन तो ये आपको आपकी ब्लू लाइन रेड लाइन से ऊपर है, मगर सेम वो इतनी मेयरली ऊपर है, एंड इट शोज कि आपकी अगर बुलिश मूवमेंट होनी है तो इट्स बेस्ड ऑन इट्स गोइंग टू बी, इट्स बी प्रॉब्ली वीकर, और यही बता रहा है कि ये प्रॉबेबली इसी वजह से वीकर होगी कि आपने काफ़ी बुलिश सेशन देख रहे हैं, इट्स टाइम फॉर करेक्शन। तो आई डोंट नो, मे बी एट एनी टाइम ये आपका, आई वुड से दिस इंडिकेटर इट्स न्यूट्रल, इट दो द ब्लू लाइन इज अबव, बट इट्स वो अगर आप देखिए तो वो उस तरह उसको शार्पली कट भी नहीं कर सकी अपनी रेड लाइन को, कि वो एक स्ट्रॉन्ग आपको बुलिश मोमेंटम का इंडिकेशन दे। स्टॉकहैस्टिक अगर आप देखिए तो स्टॉकहैस्टिक आपको इसी किस्म का दिखा रहा है कि वो आपको वॉलेटाइल और प्लस और माइनस दोनों सेशंस दिखाएगा, अनटिल और अनलेस स्टॉकहैस्टिक भी अपने ओवरसोल्ड पे आए और आपको एक नीचे से ऊपर ब्लू लाइन एक शार्प आपको दे कि फर्दर अब आगे एक बुलिश मूवमेंट है। मेरे ख्याल में स्टॉकहैस्टिक आपको यहीं पे अपने पिछले ट्रेंड को दिखा रहा है, पिछले 1 वीक के ट्रेंड से, कि इसने इसी एरिया में रहना है, और इसी एरिया में अनटिल और अनलेस ये नीचे जाता है विद अ करेक्शन। देखिए, अगर आप देखिए कि इट स्टेज एंड इट कम्स बैक, दिस इज, अब यहाँ पे इन दोनों लाइंस को दे नीड टू कम बैक। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये यहाँ पे भी इतना अरसा रहने के बाद स्टॉकहैस्टिक इट वेंट बैक टू इट्स ओवरसोल्ड लेवल आफ्टर वन, वही जो मैंने आपसे बताया, जिक्र किया है कि जो पूरा 1 वीक की आपने करेक्शन देखी है स्टॉकहैस्टिक ने, उसमें उस करेक्शन के टाइम में अपने आप को एडजस्ट किया। आगे अगर इसी किस्म का पूरा 1 वीक या 1-2 वीक्स रेंज बाउंड और छोटी करेक्शंस के नहीं आते तो मेजर 800 से 900 पॉइंट के 1-2 सेशंस एक्सपेक्टेड है। एवरेज ट्रू रेंज इज अराउंड 496 पॉइंट। मैं यहाँ पे एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स प्लॉट करना चाहूँगा। एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स ने जी अपने आप को इम्प्रूव किया है, और वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, और उसने अपनी वो, अगर आप देखिए तो द लाइन इज गोइंग अबव, इट शोइंग जो उसका जो वो भी बुलिश ट्रेंड है
though our bullish trend it's based on strength actually. अगर अब हम KSE ऑल शेयर इंडेक्स को देखें तो KSE ऑल शेयर इंडेक्स का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपको बिल्कुल KSE 100 इंडेक्स की मूवमेंट की वही डिपिक्शन दे रहा है. वैल्यू इज अराउंड KSE ऑल शेयर इंडेक्स की इज 780 और एब्सोल्युटली जो उसने पिछले दिनों जो करेक्शन ली है उसने अपने आप को 62 की वैल्यू पे कंसोलिडेट एडजस्ट किया था. अगर मैं 2019 की उसके साथ कंपेयर करूं तो उसने अपने आप को इसी तरह 57 लो दिखाया था और 61 62. तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल में अगर KSE ऑल शेयर का जिस दिन रिलेटिव RSI 61 62 पे आता है इट मींस इट्स गोना ये दैट वुड बी अ पॉइंट वी कैन मेक एन एंट्री. टिल नाउ आई थिंक इट्स आल्सो एन ओवरसोल्ड. अभी प्रॉफिट टेकिंग का ही टाइम मुझे नजर आता है. MACD अगर आप देखिए तो MACD KSE ऑल शेयर इंडेक्स का इज अ बिट प्रॉमिसिंग. आपको एक ये स्ट्रॉन्ग थोड़ी सी बुलिश मूवमेंट डिपेक्ट कर रहा है रादर देन KSE 100 इंडेक्स के मामले में. लुकिंग एट दिस हम अपने नेक्स्ट पे चलिए तो लेट मी फिक्स इट. आपके जो फ्राइडे को मार्केट परफॉर्मेंस थे जो वॉल्यूम लीडर्स थे उसमें सबसे टॉप पे हैस्कॉल था. ये एक शेयर है जिसके बारे में बहुत लोग आजकल पूछते भी बहुत हैं. इस पे काफ़ी लोगों के स्टेक्स भी हैं. उसके बाद बाइकोर है, PIBTL, कराची इलेक्ट्रिक, पेस, TRG, CSIL, FFL, BOP, PTC. आज हम प्रोबेबली इन दोनों टॉप 2 स्टॉक्स का ही एक टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, हैस्कॉल और बाइको का. हैस्कॉल का अगर आप वॉल्यूम देखें 61 मिलियन शेयर्स का, बाइको का 54 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है. हैस्कॉल एप्रिशिएटेड बाय 4.10%, whereas बाइको ऑलमोस्ट 5.84 से इट वेंट डाउन एट 11.29. लेट्स सी के इनका फर्दर आपको हमें इनका टेक्निकल एनालिसिस व्हाट इट सेज. हैस्कॉल पे मैं सबसे पहले एक तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स प्लॉट कर लेता हूँ and I would also plot MACD. ओके, अब अगर आप देखिए तो हैस्कॉल का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अपने हाई पे गया, उसने अपने हाई पे टच किया एट 87. इट वेंट बैक, अभी भी ओवर बॉट लेवल पे इफ आई से सो. उसने अपने 70 की वैल्यू पे आके वापस आके इट्स ऑन 73. MACD इसका क्लियरली एक आगे बुलिश ट्रेंड आपको इंडिकेट कर रहा है. थोड़ा सा वो वीक हुआ है, आई डोंट नो, मगर भी अगले सेशन से बताएंगे वो क्या करता है. अगर ये करेक्शन है तो प्रॉबेबली आप इसके लोअर कैप्स भी देख लें, मगर अगर आप इचुमोकू क्लाउड भी हम देखें तो इचुमोकू का एक जो कन्वर्जन लाइन है इट्स अबव द रेड लाइन, शोइंग के इसमें बुलिश ट्रेंड है, आगे बुलिश मोमेंटम भी है और थोड़ा सा ग्रीन क्लाउड क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है विच शोज के आगे एक शायद आप फर्दर बुलिश इस मोमेंटम देखें. ये आगे के सेशन जो हमें बताएंगे कि व्हाट हैपन्स. मैं अब ये है कि एज फार एज आई एम कंसर्न फॉर हैस्कॉल, इसके बारे में बहुत लोग पूछते हैं कि आप मेरी पिछली वीडियो पे भी बहुत लोगों ने पूछा कि आप इसकी क्या प्राइस देते हैं. मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्क्लेमर दिया था कि हम कभी शेयर प्राइस की एथिकली आपको बाय एंड सेल प्राइस नहीं दे सकते, ना कोई रिकमेंडेशन दे सकते हैं, क्योंकि शेयर प्राइस की बाय एंड सेल रिकमेंडेशन में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उसके फंडामेंटल्स हैं, उसके कई चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. दिस इज जस्ट अ ब्रीफ टेक्निकल एनालिसिस. और इस पे ब्रीफ टेक्निकल एनालिसिस पे हम आपको किसी किस्म की बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं दे सकते. नो वन नोज अबाउट द फ्यूचर. मेरे ख्याल में जो हैस्कॉल इट मूव्स विद द इंडेक्स. अगर इंडेक्सेस अभी यही अपने इंडेक्स के साथ इसने बड़ी अपनी अच्छी एक कोरिलेशन दिखाई है. इंडेक्स अगर ऊपर जा रहा है इट विल परफॉर्म. अगर मैं कहता हूँ कि इंडेक्स में किसी दिन करेक्शन आती है तो इसमें भी करेक्शन, आप इसमें इवन लोअर फ्रीज देख लें किसी दिन हैस्कॉल में. with obviously with the major dependent correlated with the major correction in KSE 100 index too. तो अब बात वही है कि यू आर अ डे ट्रेडर एंड यू लुकिंग फॉर अ एंट्री पॉइंट, तो प्रोबेबली हैस्कॉल के मामले में आप करेक्शन देख रहे हो जो करेक्शन इंडेक्स के साथ आनी है. और अगर आप डे ट्रेडर नहीं हैं और आप इस पे लॉन्ग टर्म आपका है लाइक लॉन्ग टर्म मंथ और सो, और अगर हम कहते हैं कि इंडेक्स भी मंथ और सो में इट कैन टच द लेवल्स ऑफ 45,000 और 50,000 के लेवल पे जा सकता है, तो ऑब्वियसली हैस्कॉल बीइंग कोरिलेटेड विद KSE 100 इंडेक्स
परफॉर्म करता हुआ इट विल मेरे ख्याल में ऊपर जाएगा. अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस इज नॉट अ दिस इज जस्ट एन आइडिया जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे. मैं यहाँ पे इसके साथ इचोमोको के साथ एक और चीज़ प्लॉट करना चाहूँगा जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी की थी, एंड दैट वाज अ कंपैरिजन एक्चुअली विद KSE 100 इंडेक्स. और अगर आप देखिए तो बीइंग एट द सेम लेवल द KSE 100 इंडेक्स जहाँ पे है, लास्ट टाइम जब ये हिस्ट्री में KSE 100 इंडेक्स यहाँ पे था तो उस टाइम हैस्कॉल की प्राइस वाज 25 पॉइंट, उस दिन 25.70, क्लोज वाज 26. तो वही है कि अगर आप देखिए तो आई थिंक कि शायद हैस्कॉल अभी भी इतना इसमें मार्जिन है कि ये शायद 25 रुपीज़ तक चला गया. दिस इज टोटली अ टेक्निकल थिंग, टोटली अ टेक्निकल, मैं प्राइस के हवाले से उस पर बात कर रहा हूँ. मगर अगेन इफ यू लुकिंग फॉर एन एंट्री पॉइंट, इफ यू सेइंग फॉर लुकिंग फॉर क्या आप इसको भी खरीद लेना चाहिए, आई एम नॉट गिविंग यू रिकमेंडेशन. आई थिंक जैसे मैंने आपसे मेंशन किया कि हैस्कॉल में करेक्शन एक्सपेक्टेड है विद करेक्शन ऑफ KSE 100 इंडेक्स. दैट कुड बी अ बेटर एंट्री पॉइंट अगर आप इस पे डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं. बाइको को भी अब हम देख लेते हैं. इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बहुत हाई पे गया अपने इसके बारे. अगर आपको बताऊं तो इसने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ने अपने इसके 3 साल का हाई है इसका, और हिस्ट्री के हाई में इसने अपने इस किस्म के पहले भी हाईस दिखाए हुए हैं इसकी ऑल टाइम हिस्ट्री में. अगर अभी चार्ट पे जितनी अवेलेबल है फ्रॉम 2006 2005 की मैं बात कर रहा हूँ इसमें. और लास्ट टाइम इसने इतना अगर ये ओवरबॉट लेवल पे गया था दैट वाज इन जुलाई 2015 में की बात है. उस टाइम इसकी इसकी प्राइस वाज बाइको की वाज 24 रुपीज़. इट टच. उससे पहले अगर ये इतने RSI के हाई लेवल पे गया था तो दैट वाज इन 2010 और इसकी प्राइस 15 रुपीज़ थी. आजकल इसकी प्राइस इस जो लास्ट इसने आपको क्लोज दिया है वो 11.29 का है. 5.84 पॉइंट से ड्रॉप बाय वॉल्यूम. 1 साल का हाई वॉल्यूम था, 1 साल का इतना हाई वॉल्यूम 54 मिलियन शेयर्स का इतना कभी नहीं पड़ा. मेरे ख्याल में इसमें आप फर्दर मूवमेंट भी देख सकते हैं. हमें इसमें और इंडिकेटर्स भी प्लॉट करने की ज़रूरत है. MACD पे बड़ा क्लियर, आपको एक क्लियर और आगे स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है. आप देखिए तो आपको बड़ी शार्पली एक तो वो ऊपर करते हुए करना तो बड़े बड़े अच्छा खासा डाइवर्जेंस है. दिस शोज कि इट मूविंग विद अ स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड. मैं इस पे इचिमोको भी वो प्लॉट करूं तो वो भी आपको बड़ा क्लियरली और आगे स्ट्रॉन्ग एक अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है. टेक्निकली इट सेज दैट आप एंटर कर लें और ये आगे आपको आगे फर्दर और भी चेंज दिखाएगा. मगर वही बात है कि नो वन नोज अबाउट द फ्यूचर. आप लोग प्लीज स्टे सेफ. अपनी देख के कीजिए, इनके और फंडामेंटल्स भी देखिए, कंपनी की क्या आउटलुक है, इकोनॉमी क्या कहती है. दिस इज व्हाट द टेक्निकल सेज अबाउट इट. आज का हम जो वीडियो क्लोज हम इसी तरह करेंगे कि आपकी एवरेज ट्रू रेंज इज 483 पॉइंट्स, जो इट शोज के आपके एक दिन में आपका KSE 100 इंडेक्स जो है वो 483 पॉइंट्स की एवरेज चेंज दिखाता है, वो मेंटेन कर रहा है. आप इसके अराउंड ही एक दिन में आप चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अनटर्नलेस इससे ऊपर है तो वो एक कोई बहुत ही मेजर डे है, वो एक अलग इंडिकेशन दे रहा है. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मैंने आपसे जैसे मेंशन किया, मैं इसको न्यूट्रल पे भी आज के लिए कैटेगराइज करूंगा क्योंकि आई वांट कि ये फर्दर इसको इसके सेशंस जो हैं वो रेंज बाउंड ही रहें. और आई एक्सपेक्ट मोर करेक्शन. मैं चाहता हूँ कि KSE 100 इंडेक्स में और करेक्शन हो, और यही इसको डिपेक्ट कर रहा है. इचुमुको लाइक ऑलवेज इट्स बुलिश. लेफ्ट साइड में मैं हमेशा बुलिश को रखता हूँ. स्टॉक हैस्टिक भी आपको न्यूट्रल है. MACD न्यूट्रल ही रखूंगा क्योंकि दो ब्लू लाइन इज अबव, बट इट क्लियरली शोज के आपका जो MACD है वो जो बुलिश है वो टोटली वीक. कमोडिटी चैनल इंडेक्स, लेट मी लुक अगेन जी प्लीज.
CCI आपको उसको भी I'll keep it in neutral. I think कि आपका जो KC अटेंडेंट इंडेक्स है आगे इसको करेक्शन की ज़रूरत है 900 से प्लस 700 पॉइंट्स 800 900 एनीवेयर अराउंड आप इस किस्म की करेक्शन देख सकते हैं. इसके अलावा अदरवाइज अगर आप करेक्शन नहीं देखते तो आप 2 to 3 weeks और 1.5 to 3 weeks में भी आपके जो जैसे आपने पहले एक सीरीज ऑफ पिछले हमने एक जो पूरा वीक सीरीज ऑफ रेड सेशंस देखे थे जिसमें आपके मेनली कभी 100 200 पॉइंट 300 पॉइंट की करेक्शन थी, छोटी छोटी करेक्शंस थी. इस किस्म के आप सेशंस आगे देखेंगे तभी ये जो आपके जो इंडिकेटर्स हैं एक इस लेवल पे आएंगे, इन अट्रैक्टिव लेवल्स पे आएंगे कि आपका KC 100 इंडेक्स फर्दर मूव कर सके. कल के लिए आपके फॉर मंडे सपोर्ट इज फर्स्ट सपोर्ट इज 42,368. अगर उसको भी तोड़ता है तो आपकी सेकंड इज 42,207. थर्ड सपोर्ट इज 41,956. आप रेजिस्टेंस देखेंगे पहली 42,781 पे एक्सपेक्टेड है. सेकंड रेजिस्टेंस लेवल इज 43,031 एंड थर्ड रेजिस्टेंस लेवल इज 43,193. स्टे सेफ, मेक मोर मनी. काइंडली सेफ इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, ट्रेड कीजिए. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.